इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के दौरे पर गया है। दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। India is just acting like, big powers. नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही। दोस्तों, एक तरफ भारत के पीएम का 45 साल के बाद पोलैंड का दौरा हुआ और कल वो यूक्रेन में रहेंगे। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरे पे होते हैं तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उन्हीं पे बात करती है। कैसे उनका वहाँ पे स्वागत हुआ, क्या क्या चीज़ पे डील हुआ, ये सब लेकर बातें करती है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक अपने पीएम का बात ना करके भारत के पीएम के बारे में बात करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी पीएम कहीं जाते हैं तो कटोरा लेके पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें भीख चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है, जैसा कि आप सबने इंट्रो में देखा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चौधरी साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छा हैं। चलें ये बात भी बाद में करते हैं। सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अच्छा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे। उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है। उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखें, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है। बहुत काम है हिंदुस्तान को लेके, मतलब ट्रेड इनका बहुत अच्छा है। भाई, इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में, 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो और दाएं बाएं जो है ना मुल्क में अपने तल्लुकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चुना है कि 1 महीने पहले जाना है रशिया, दूसरे महीने जाना है यूक्रेन। उसकी शायद वजह यही है कि एक बड़ा सख्त प्रेशर आया था वेस्टर्न ममालिक की तरफ से और नरेंद्र मोदी बैलेंस करने जा रहे हैं।
एक तो व्यू ये है। लेकिन अब क्योंकि वो ये कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना अ, कि एक तो बैलेंस कर लिया, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक और मुल्क को भी साथ मिला लिया, ठीक है? सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुँच रहा है पोलैंड। डॉक्टर साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया, बल्कि प्यूटन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर एतमाद करना इस एतबार से, और इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमईन करना कि आपके खिलाफ किसी किस्म के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली या इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई हम जंग रुकवाने में हमारा रोल नहीं है। हाँ, आप अगर ये चाहें, दोनों कंट्रीज चाहें कि कोई ऐसा बीच में बैठे, कोई ऐसा कंट्री बीच में आए जो दोनों के रिलेशन बेहतर करवा सके, तो तब हम अपना अच्छा, मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जो गए हैं वो ट्रेड करने के लिए गए हैं? कभी आप सोचें इन चीजों को? अच्छा। कि वो ट्रेड करने गए या कोई कारोबार करने गए या उनसे टेक्नोलॉजी लेने गए हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, ऑफिशियली बयान होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए और चीज होती है, रियलिटी और चीज होती है। अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। तबाही उनका यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेकर परेशान है, वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया जाए। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।